दिल्ली कैपिटल को हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता एक और मुकाबला। प्लेऑफ की रेस में बरकरार रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 62वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और आरसीबी के बीच खेला गया, जहां पर आरसीबी ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले का, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी आरसीबी की दमदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पेप ने, लेकिन गिरा अक्षर पटेल के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आरसीबी की टीम को आमंत्रित किया। तो दोस्तों, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ईशांत शर्मा की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में फेफ डू प्लेसिस ने भी खलील अहमद की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया, और इस बार उन्होंने कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर विराट कोहली ने खेला, और लेकिन इस बार कमाल का तरीके से उन्होंने गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसी बीच तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश ने यहां पर फेफ डू प्लेसिस को फ्रेजर मैकर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। फेफ डू प्लेसिस 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में विराट कोहली ने एक और कमाल का छक्का यहां पर ईशांत शर्मा की गेंद पर जड़ा, और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन ईशांत ने कमाल की वापसी करते हुए इसी ओवर की चौथी गेंद पर पेविलियन भेज दिया। विराट कोहली को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच कराकर अभिषेक पोरेल ने शानदार कैच पकड़ा, और विराट कोहली की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 13 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से पहला छक्का पावर प्ले के आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को स्टैंड में भेजा, तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स के बल्ले से भी एक और छक्का देखने को मिला। उन्होंने भी लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था। तो इसी बीच 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने भी स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया, और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। हालांकि इसी बीच दोनों बल्लेबाजों को कई बार जीवनदान भी मिले, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए रजत पाटीदार ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इस मुकाबले में एक और दमदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली, जो कि आरसीबी की टीम को मुश्किलों से उबारती हुई नजर आई। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिक सलाम ने समाप्त की रजत पाटीदार की शानदार पारी को। रजत इस मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अक्षर ने उनका कैच पकड़ा, और वो 32 गेंदों पर 52 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विल जैक्स भी ज़्यादा देर तक अपनी पारी को लंबी नहीं कर पाए, और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स को भी कुलदीप यादव ने पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर 29 गेंदों पर शानदार 41 रनों की पारी खेलकर विल जैक्स भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आई कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन के बल्ले से शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ इस बार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, जिसको शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर महिपाल लोमरोर के बल्ले से भी मिड विकेट के ऊपर से ही एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर महिपाल लोमरोर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद एक बार फिर से शानदार तरीके से अभिषेक पोरेल ने पकड़ी और उनको पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक क्रीज पर उतरे, लेकिन खलील अहमद ने कार्तिक को बिना खाता खोले ही कुलदीप यादव के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। यहां पर 2 गेंदों का सामना करने के बाद कार्तिक शून्य पर ही
ही पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्वप्निल सिंह को भी राशिद सलाम ने कुशागर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। यहां पर स्वप्निल सिंह एक गेंद पर 0 पर ही चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों कर्ण शर्मा ने आखिरी ओवर में एक चौका पहली गेंद पर जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद ये पूरा ओवर एक बार फिर से दिल्ली की तरफ चला गया, क्योंकि दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर रनआउट होकर पेविलियन लौटे कर्ण शर्मा, जिन्होंने 6 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज भी रनआउट हुए और यहां पर आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन का स्कोर खड़ा किया और 188 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की तरफ से डेविड वार्नर और फ्रेजर मैकगर्क पारी की शुरुआत करने उतरे। तो स्वप्निल सिंह की दूसरी ही गेंद पर फ्रेजर मैकगर्क के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। उनकी ये पहली गेंद थी जिस पर उन्होंने छक्का जड़ दिया। इसके बाद डेविड वार्नर चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच विल जैक्स को थमा बैठे और स्वप्निल सिंह को एक और सफलता मिल गई। यहाँ पर डेविड वार्नर आउट हुए 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर। इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मैकगर्क के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक पोरल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर लक्की फर्ग्यूसन ने शानदार कैच पकड़ा और यश दयाल ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर अभिषेक पोरल 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट साई होप ने खेला, लेकिन गेंद यहाँ पर सीधे हाथ में लगी यश दयाल के और स्टंप पर जा लगी और मैकगर्क दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट होकर पेविलियन लौटे। वो 8 गेंदों पर 21 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करे कुशागर को भी यहाँ पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया मोहम्मद सिराज ने। उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे और मुकाबला पूरी तरीके से आरसीबी की पकड़ में आ चुका था। लेकिन इसके बाद साई होप और अक्षर पटेल ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू की। 5वें ओवर में 3 बेहतरीन चौके यहाँ पर देखने को मिले साई होप के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों छठे ओवर में 2 शानदार चौके मोहम्मद सिराज की गेंद पर अक्षर पटेल ने जड़े। तो इसके बाद अक्षर का बल्ला आगे भी चलता रहा और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए मुश्किल स्थिति से उबार कर 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी कर डाली। 35 गेंदों पर 55 रनों की साझेदारी। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर लक्की फर्ग्यूसन ने साई होप को कर्ण शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। कर्ण शर्मा ने एक कमाल का कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर साई होप की पारी, जहां पर उन्होंने 23 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दिल्ली कैपिटल को एक और करारा झटका रनआउट के रूप में लगा, जब दोस्तों यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स रनआउट होकर पेविलियन लौटे। 4 गेंदों पर उन्होंने 3 रन बनाए और यहां पर महत्वपूर्ण सफलता मिल गई आरसीबी की टीम को। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक शानदार स्लो स्वीप के जरिए 80 मीटर का एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और विल जैक्स की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही कप्तान अक्षर पटेल की। लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद सलाम भी आउट हो गए। वो अपना कैच विल जैक्स को थमा बैठे और कैमरन ग्रीन का शिकार बने, जहां पर उन्होंने 12 गेंदों पर 10 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल की आखिरी उम्मीद अक्षर पटेल को भी यश दयाल ने पेविलियन भेज दिया। फेफ डू प्लेसिस के हाथों कैच कराकर उन्होंने 39 गेंदों पर शानदार 57 रनों की पारी खेली टीम के लिए। वहीं पर इसके बाद मुकेश कुमार को भी पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए लक्की फर्ग्यूसन ने महिपाल लोमरोर के हाथों कैच कराकर। इसके बाद ईशांत शर्मा क्रीज पर उतरे तो यहाँ पर विराट और उनकी एक बार फिर मस्ती देखने को मिली। लेकिन अंत में इस मुकाबले को शानदार तरीके से आरसीबी ने अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको आरसीबी की ये जीत कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।